मेरा क्या है? कुछ नहीं। और बोली तुम चलो संभालो जागर को, बिना धन धाम चैन से रहो, लेकिन घर के लिए चलो। तुम चलो संभालो इस घर को, बेवारी सभी घर को संभालो चल करके, मेरा कुछ नहीं है। और आप घर में चलो, पूरा घर का काम करूंगी। काम करने के बाद मुझे 2 रोटी देती रहना, और जब शाम को तुम सोओगी तो पैर दबाऊंगी, तुम्हारा पुत्र भी खिलाऊंगी। लेकिन ऐसा ना करो, महलों में चलिए। सुरती कहने लगी, तू ये कह रही है कि तेरा पुत्र खिलाऊंगी, पैरों को दबाऊंगी, मुझे शौक तो बिल्कुल मंजूर नहीं है। उत्तान पास से कहा, अगर आप मुझे महलों में ले जाना चाहते हो तो इसे महलों से बाहर कर दो, मैं इसके साथ नहीं रहूंगी। कहीं अगर ये घर में रही तो इसने मुझे और तुम्हें कहीं जहर दे दिया तो मैं नहीं रहूंगी। बालक खिलाने की बात करती है, हमारे बालक का कहीं गला घोंट दिया फिर नहीं रहूंगी। अगर मुझे रखना चाहते हो तो इसे खेतों पे भेज दो, एक झोपड़ी डाल के रहे और 2 सेर जौ दिए जाएंगे, एक चाकी रख दो, वही पीस के खाए। महलों में कोई जरूरत नहीं है। सुनीति ने हाथ जोड़े कहने लगी, बहन आप महलों के लिए चलिए, मुझे सब मंजूर है। आप ये चाह रही हो कि मैं खेतों पे रहूं तो मैं खेतों पे गुजर कर लूंगा, खेतों पे। इधर छोटी रानी महलों में गई है,
बड़ी रानी इधर खेतों पर झोपड़ी डाल के रहे, खेतों पर। अब देखिए विधि का विधान, जो कभी महलों से नहीं निकलती थी, पलंग से पैर को नहीं नीचे रखती थी, आज वो खेतों पे रह रही है। आते ही आते निकाल दिया। एक पुत्र की खातर, एक बेटा नहीं हुआ, मां की ममता क्या होती है। पुत्र कितना भी गलत हो जाए, गलत संगत में चला जाए, लेकिन मां की ममता यही कहती है हमारा पुत्र है, बेटा। हमारे दिमाग में तो एक विचार आया, क्या अरे के समान संसार में कोई कौन है गुरु? सर्वप्रथम गुरु कौन होती है बच्चे की? माँ। अगर बेटा बाहर से कोई चीज चुरा के लाता है तो कहां लेके जाता है? घर में। बाप हर वक्त नहीं रहता, माँ। अगर माँ ने वो चीज रख ली तो बेटा तो डकैत बनेगा ही। आज सुनीति खेतों पे रह रही है, जौ की रोटी खाती है। एक दिन क्या हुआ, सुनीति इधर सोचने लगी, हे भगवान इतने दिन हो गए हमारे कोई पुत्र नहीं हुआ, पुत्र की खातिर यहाँ आज मैं खेतों पे रह रही हूं, लेकिन खेतों पे भी इतने कष्ट हैं और पिया के हमारे दर्शन भी नहीं होते, तो इससे तो मर जाना ही अच्छा है। मैं जी किस लिए रही हूं, किसके लिए जी रही हूं? सुनीति की दिमाग में एक बात बैठ गई। सुनीति आधी रात के वक्त मरने के लिए लोगों चले, मरने के लिए। सुनीति जब मरने के लिए चली है तो सिसक रही है, रो रही है। तो कवि ने तो यहां तक लिखा है, और
सुनीति रोती रोती एक जंगल में पहुंची। याद कर रही है, हे दीनबंधु परमात्मा, तूने मुझे एक बेटा नहीं दिया, एक पुत्र की खातर मैं दर दर की ठोकरें खा रही हूँ, हमारे महाराज के दर्शन नहीं होते, तो इससे जीना जीना नहीं, मर जाए तो ही अच्छा है। जाकर के जंगल में पहुंची, लेकिन वहां पर प्रभु की माया से देव ऋषि का आना हुआ। एक संत आ गए, और जब संत आ गए, रोने की आवाज सुनी तो सोचने लगे, इस जंगल में इतनी रात में कौन सिसक रहा है, कौन रो रहा है भाई, क्या बात है। जाकर के देखा तो सुनीति एक कुएं के पास में बैठी थी, रो रही थी। जब सुनीति को रोता हुआ देखा तो महात्मा कहने लगे, लड़की